नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। एक तरफ पूरा देश दीपावली मना रहा है, पटाखे फोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मीरा भाईंदर में कुछ लोग स्टॉल लगा के पटाखे बेच रहे थे। लेकिन मीरा भाईंदर के मनपा आयुक्त ने उस स्टॉल को हटा दिया। जो स्टॉल था तरुण शर्मा का, उन्होंने सीधा मनपा आयुक्त के ऊपर आरोप लगाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। सरकार से जो मीरा भाईंदर नगर पालिका की परवानगी लेके पटाखे स्टॉल लगाने का परवानगी दी गई थी, उसी प्रकार से मैंने मेरे 4 स्टॉल की परमिशन ली थी। उनमें से एक स्टॉल मेरे मित्र का था जो स्वामी सोमनाथ के नाम से मौजूद था इंद्रलोक नाके पे। उस पर 25 तारीख को तोड़क कार्रवाई करने फायर ब्रिगेड, पुलिस ऑफिसर्स और नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद थे। बाकायदा हमको ना तो किसी ने कोई दस्तावेज पूछे, ना कोई डॉक्यूमेंट्स पूछा। हम पे डायरेक्ट कार्रवाई करते हुए हमारे सारे पटाखे उन्होंने उठा के अपनी गाड़ियों में डाले। गाड़ियों में डालने के बाद उन्होंने फोर्सफुली मैं बोलूँगा ये वर्ड, फोर्सफुली वहाँ पे मेरे मंडप वाले जो मौजूद थे उसको बोला या तो खोलो नहीं तो तोड़ेंगे। वो भी घबरा के उन्होंने तोड़क कार्रवाई, उन्होंने फटाफट अपने सारे सामान को तोड़ते उन्होंने बाहर साइड कर दिया। और मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट में जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा था मेरे स्टेटमेंट के लिए, मुझे जब बुलाया गया था इंक्वायरी के लिए, मैं वहाँ पे पहुंचा, उतनी देर में तो सारा मंडप खोल के इन्होंने चले गए थे। जब मैंने पूछा कि ये क्या कैसा हुआ, तो बोला कि आपका स्टॉल इलीगल है, आपके एनक्रोचमेंट करके खड़े थे। पर जबकि ये परमिशन जो थी वो सारी नगर पालिका और पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस स्टेशन से और नगर पालिका और फायर ब्रिगेड से आई थी। तो वहाँ उन समय उनको कैसे नहीं समझ में आया कि एनक्रोचमेंट है, मुझे भी अभी तक नहीं समझ में आ रहा, जिसके कारण मेरे पे कार्रवाई भी की गई, ऐसा बोल रहे हैं। क्या कारण सर मेरे तो ये बाकायदा चिल्ला के कहूँगा कि ये एक पर्सनल इशू था, क्योंकि वहाँ पे मेरे क्लाइंट थे जो 24 तारीख को उस स्टॉल पे मौजूद थे, क्योंकि मैं दूसरे स्टॉल पे मौजूद था। तो ये 24 तारीख को उस स्टॉल पे मौजूद थे। जो एक याचिका करता है, अपनी जो PIL फाइल की है हमने हाई कोर्ट में दिलीप ढोले जी के खिलाफ, उस याचिकाकर्ता में ये एप्लीकेंट है, जिसके कारण ये पूरी कार्रवाई मेरे पे, मेरे भाई पे जो भी की जा रही है वो सिर्फ इसी के कारण की जा रही है, क्योंकि मैं उनका लॉयर हूँ और ये याचिका करता है। किस तरह के PIL दाखिल किया आपने? सर ये PIL हमने इसलिए फाइल किया है कि नॉन IS हु इज बीन नॉट परमिटेड एज पर द लॉ, he is not an IS officer. We fall into the category of Mumbai metropolitan region where an IS officer needs to be appointed as per the law, but he is a non-IS. What we have challenged there, पिछले 1.5-2 साल से वो जो इस कुर्सी पे बैठे उसके लेके और उनके पूरे कार्यशैली को, कि वो क्या कार्य कर रहे हैं, उस शैली को हमने चैलेंज किया है, जिसके कारण हम पे ये कार्रवाई हुई। आगे आप क्या करेंगे? सर डेफिनेटली जब मेरी हाईकोर्ट में PIL की हियरिंग आएगी तो ये जो दस्तावेज हैं और ये एक्ट कि किस तरह से एक एप्लीकेंट को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो पिटीशन को वापस ले, और एक लॉयर को कैसे तंग किया जा रहा है, उसके लॉयर को स्पेसिफिक उसके लॉयर को कैसे तंग किया जा रहा है, उसके लिए भी मैं कोर्ट को ये बताऊंगा। आपको किसी ने पैसा भी सुनने में आया कि वहाँ पे बोला है कि PIL को वापस दीजिए, उसके बाद पर्सनल इशू? सर मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है बाकायदा। ऑफिसर मिस्टर दिलीप रंगवे मुझे फ़ोन पे कह रहे हैं, मेरे से जब बात कर रहे हैं कि आप अपना पर्सनल इशू सॉल्व कीजिए तो ये आपका स्टॉल बचेगा। ये तो थ्रेट हुआ ना आपके खिलाफ? मैं वही कह रहा हूँ, ये मुझे थ्रेट है, इसी के लिए मैंने एक एप्लीकेशन भी डाली है नवगर पुलिस स्टेशन पे। अभी नगर पुलिस स्टेशन और कमिश्नर इस पे क्या कार्रवाई करते हैं मैं देखता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है कि मीरा भाईंदर में इलीगल बैनर पे भी कार्रवाई होती है पुलिस द्वारा, उस पर भी एक्शन लिया जाता है। मीरा भाईंदर पुलिस इतनी स्ट्रांग है और दाते साहब पे मुझे विश्वास है और मेरे क्लाइंट को भी विश्वास है कि वो इस पर भी कार्रवाई करेंगे, कि इसकी तह तक जाएंगे और ये ऑफिसर और कमिश्नर जिसने ये कार्य किया है उनकी भी इंक्वायरी लगाई जाए। यानी कि आप और कितने लोगों पर इस तरह की कार्रवाई हुई है? जहाँ तक मुझे मालूम है, मुझे तो ये बाकायदा कोई खबर ही नहीं है कि किसी पे कार्रवाई भी हुई है क्या, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है ये 150 स्टॉल आज भी मौजूद है, क्योंकि सबको परमिशन 26 तारीख तक की थी। तो ये 26 तारीख आज खत्म होगा, कल से ये स्टॉल मौजूद नहीं रहेंगे। तो ये पुलिस विभाग का भी बोलना रहेगा, नगर पालिका का भी बोलना रहेगा, अब तो स्टॉल है नहीं, आप क्या कार्रवाई करें। तो आपके स्टॉल के बगल में और भी स्टॉल थे कि नहीं? मेरा ओपन प्लॉट पे था, जैसे नगर पालिका और बाकी रूल्स जो सुप्रीम कोर्ट ने लेड है ना कि एक ओपन प्लॉट पे होना चाहिए, तो मेरा स्टॉल एक अकेला था ओपन प्लॉट पे। शर्मा जी, अभी आपने जानकारी दी कि इसके पहले भी 4 PIL फाइल हुई थी, लेकिन उन्होंने PIL वापस किया, 5वीं अपील आपकी है। क्या आप भी उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे या आप भी उसी तरह वापस लेंगे? सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं उस सेना से हूँ जिसको बोलते हैं हम लड़ते तक। अगर ऐसा होता तो आज हम आपके सामने मौजूद नहीं होते, हम भी सेटल कर लिए होते, तो हमको ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरा स्टॉल चल रहा होता, मैं खुशी बैठा होता, मैं भी मेरा पटाखे बेच के पैसे कमा रहा होता, पर मुझे वो करना नहीं है ना। जो इलीगल कार्य हुआ है उस पर लीगली एक्शन होना चाहिए। जैसे इनका बोलना है मेरे पे एक्शन लिया,
तो अब मैं भी उनके ऊपर एक्शन लेने निकला हूँ। ये बताइए ना, आपकी पीआईएल का अंजाम क्या होगा? आप आखिर हमारी लड़ेंगे? पीआईएल का अंजाम ये होगा कि हम लड़ते दम तक लड़ेंगे जब तक इस पीआईएल में ऑर्डर नहीं आएगा। आप सुप्रीम कोर्ट के आप एक अच्छे लॉयर भी है, तो क्या बोलेंगे जिस तरह शहर में पटाखों को लाइसेंस दिया गया है, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो वायलेंस हुआ उसका? मैं बोलूँगा अगर किसी भी स्टॉल के नियम को कायदे को तात पे रखकर इनकी परवानगी दी गई है तो अगले बरस जो पटाखे लगाए जाएंगे उस पर ध्यान रखा जाएगा। कोई नहीं रखे तो मैं ज़रूर रखूँगा, क्योंकि मैं भुगतभोगी हूँ। मेरे साथ आज ये हुआ है कि मेरी परमिशन होने के बाद भी तोड़ा गया है, तो मैं भी ये देखूंगा कि अगले साल कोई भी इलीगल स्टॉल चाहे रोड हो चाहे फुटपाथ हो उस पर ना लगे और सारे नियम कायदे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उसका पालन किया जाए। बीएमसी किस तरह से परमिशन देती है पटाखों की दुकानों, क्या उनके नॉर्म्स है? सर बीएमसी पहले तो जैसे अगर आपका ओपन प्लॉट है तो उसकी एनओसी लगती है हमको, एनओसी लगने के बाद उसका 7/12 लगता है, 7/12 लगने के बाद उसके बाद हमको एप्लीकेशन करनी पड़ती है नगर पालिका के एप्लीकेशन के बाद आपको मंडप की परमिशन लेनी पड़ती है, आरटीओ की परमिशन लेनी पड़ती है, फायर ब्रिगेड की परमिशन लेनी पड़ती है कि वहाँ पे आजू बाजू कोई फायर लगने की संभावना है कि नहीं। उसके बाद आप मंडप भी आपको स्टील पतड़े का लगाना पड़ता है, कोई कपड़े का मंडप वहाँ पे कपड़े का यूज़ नहीं होना चाहिए, इतना तक ध्यान रखना चाहिए। और हर एक स्टॉल के बाद 3 फुट का डिफरेंस होना बहुत कंपलसरी है।